गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबने देखा होगा अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो बच्चे, आपने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में वीडियोस देखी होंगी उनमें हमने स्टडी किया था वर्क के बारे में, ठीक है, कि वर्क क्या होता है। इसको हमने अच्छे से देखा था। वर्क क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, वर्क की एग्जांपल्स क्या होती हैं, कब वर्क होता है कब वर्क नहीं होता है ना, किस टाइम पे। जैसे हमने बोला था कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर उस फोर्स अप्लाई करने से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, उसमें कुछ मोशन आता है, इट मीन्स कि वर्क डन हो रहा है। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई हो रही है बट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, उसमें कोई मोशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपका जो वर्क है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, हमने वर्क का एक्सप्रेशन देखा था कि वर्क आपका इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। उसके ऊपर हमने अपने न्यूमेरिकल्स देखे थे। फिर उसके बाद हमने यूनिट ऑफ वर्क किया था कि जो आपका यूनिट ऑफ वर्क है वो क्या रहता है आपका, वो रहता है आपका जूल या फिर न्यूटन मीटर, ठीक है, या जूल रहेगा या फिर न्यूटन मीटर रहेगा, वो भी हमने अच्छे से देख लिया था। फिर उसके बाद हमने एक पढ़ा था वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हो, जब आपकी फोर्स लगती है तब आपका वर्क डन कैसे होता है। तो उसमें हमने देखा था जो आपका वर्क डन है वो इक्वल हुआ था m इंटू जी इंटू एच। m मीन्स मास, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज योर हाइट, ठीक है, कितना हाइट है आपका जहाँ से आपकी बॉडी क्या कर रही है, लिफ्ट कर रही है। और इन्हीं दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर हमने क्या देखा था बच्चे, अपने न्यूमेरिकल्स देखे थे। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आज हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है आपका वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। अब बच्चे देखो हमने क्या देखा सॉरी, हमने क्या देखा, एक तो हमने वर्टिकल देखा, एक तो हमने स्ट्रेट देखा। अब हमने क्या देखना है कि अगर हमारी फोर्स जो है वो एक पर्टिकुलर किसी एंगल पे लग रही है, ठीक है, कि अगर हम अपना क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम जो होगा क्या वो वर्क डन होगा। तो यही है कि अगर हम अपनी बॉडी को मूव करवाएंगे उस एंगल पे जहाँ पे हम अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या वर्क डन होगा या नहीं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल ये एक कार है, ये एक आप कार ले लो। आपने क्या किया, इस कार को आपने थ्रेड से बांध दिया, ठीक है, इस कार को आपने फ्रंट से थ्रेड से, ये टॉय कार है, क्लियर, टॉय कार है, आपने इसको थ्रेड से बांध लिया और यहाँ पे एक मैन है, ठीक है, जो भी है एक मैन, उसने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़ा हुआ, तो ये इसकी क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है आगे, कैसे, एक पर्टिकुलर एंगल पे खींच रहा है ना। अब जिसका इसका मोशन जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, ये आगे जा रहा है तो ये भी आगे जाएगी, तो ये एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे, थीटा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ ये क्या एंगल बना रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका थीटा। अब देखो फॉर एग्जांपल when a child pulls a toy car with a string attached to it, the car horizontally moves on the ground, ठीक है। जब ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, पुल करेगा, तो आपकी कार जो होगी वो क्या होगी सॉरी, हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। बट द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड इज अलोंग द स्ट्रिंग हेल्ड इन हिज हैंड मेकिंग सम एंगल विद द ग्राउंड, है ना। क्या बोला मैंने कि लेकिन जो ये इसने खींची स्ट्रिंग, ये कार जो है वो मूवमेंट भी हुई उसकी हॉरिजॉन्टली, बट वो कैसे मूव कर रही है, कह रहे हैं कि जो आपका इस मैन ने स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा है वो ग्राउंड के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, ये स्ट्रिंग है ना और ये ग्राउंड है, वो क्या कर रहा है, ग्राउंड के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, ठीक है। जैसे आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ये OX, है ना, और जो एंगल बन रहा है वो है आपका किसके साथ, OA के साथ, ठीक है।
ओ एक्स आपका क्या है, ये ग्राउंड है, ओ एक्स आपका ग्राउंड है, और ये जो ओ ए है यहाँ पे क्या आ रहा है, इस पे आपकी, ये क्या है आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है, फोर्स की इससे डायरेक्शन है, और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ, ठीक है। अब देखो बच्चे, हम मोस्ट ऑफ द केसेस में, इन केसेस में है ना, जो ये एंगल वाले केसेस है, वहाँ पे हम अपना वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक एंगल भी दिया होता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो हमारा जो एग्जैक्टली वर्क डन जो होगा वो नहीं निकल आएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हमने क्या किया होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे शो किया होता है, उस एंगल को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि फॉर्मूला फॉर वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स है सॉरी, वो एक एंगल बना रहा है किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है, आप बोलोगे इसको इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है, इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है। फिर आपने क्या किया, इसको बांधा एक थ्रेड के साथ जो कि है आपका ओ ए। अब जैसे आप इसको थ्रेड के साथ पुल करोगे, ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, अपनी फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। अब जो आपने इसको स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया था, वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है क्या, थीटा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी विल बी इक्वल टू, वर्क डन in pulling the body will be equal to product of horizontal component of force and distance between the body। distance कितना है, s, ठीक है। अब क्या है, फोर्स जो आपकी अप्लाई हो रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा ना इसका, वो होता है आपका क्या, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। ये क्या है इसका फॉर्मूला। क्या है इसमें कि जो आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका फोर्स का क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, क्या है, कॉस थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स है एफ कॉस थीटा, और जो डिस्टेंस मूव हो रहा है वो है आपका क्या, एस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि एफ क्या है, एफ है बच्चे आपका फोर्स अप्लाइड, ठीक है, एफ आपका फोर्स अप्लाइड है, और जो आपका बच्चे थीटा है वो क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में जो एंगल है, ठीक है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में जो एंगल है वो है आपका थीटा, और जो आपका एस है वो है आपका डिस्टेंस मूव्ड, ठीक है। मतलब जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाया तो वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितने दूर डिस्टेंस पे है, उसको क्या बोलोगे आप, एस डिस्टेंस। क्लियर। अब बच्चे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी है ना, न्यूमेरिकल्स होंगे एंगल बेस्ड पे, तो आपने क्या करना है, आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है वर्क डन का, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। अगर नॉर्मल स्ट्रेट होगा तो आपने लिखना है वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। क्लियर। अगर आपका वर्टिकली पूछा होगा कि वो वर्टिकली लिफ्ट कर रहा है तो आपका होगा W इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। अभी तक आपके ये 3 फॉर्मूले यहाँ तक क्लियर हो गए। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम आई हुई है, चलिए देखते हैं। इस प्रॉब्लम में पूछा गया है आपको
कि एक चाइल्ड है वो टॉय को, पहले हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपकी कार है। एक कार है, वो क्या कर रही है, स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और एंगल बना रही है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ, कितना, 60 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बना रही है और जो स्ट्रिंग के साथ आपका कनेक्शन है उसका वहाँ पे क्या है, आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। उसके बाद जो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बना रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो है आपका कितना, 60 डिग्री। और आपका जो डिस्टेंस है वो है आपका 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। तो उन्होंने कहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द, और हाँ, फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो दी हुई है उन्होंने 5 न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है। तो अब उन्होंने कहा है कि वर्क डन बाय द चाइल्ड इन पुलिंग द टॉय कार, कि कितना उसको वर्क डन लग रहा है उसको पुल करने के लिए, वो फाइंड आउट करो। अब बच्चे हमें पता है W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस है। एस आपको दिया हुआ है, एफ आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू एस, एस कितना है 10। अब आपको पता है कि कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 0.5। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे या पढ़ा ही होगा आपने, इंटू 10, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका निकलता है वर्क डन कितना हुआ बाय चाइल्ड, वो है 25 जूल। कितना, 25 जूल। क्या लिखा, क्या दिया था उन्होंने, एक कार दी हुई थी बच्चे आपको, उसको स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो आपको, फोर्स आपको दी हुई है 5 न्यूटन, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो एंगल बना रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ, वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। और जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर किया आपके टॉय ने, वो दिया हुआ 10 मीटर, ठीक है। अब एंगल बना रहा है तो आपके पास एंगल वाला ही फॉर्मूला आएगा, मतलब W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो W इज वर्क डन विच इज इक्वल टू एफ आपका है फोर्स जो आपको गिवन है 5 न्यूटन, एंड थीटा इज 60 डिग्री विच इज गिवन। सो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आपका है 10 मीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, कॉस डिग्री का फॉर्मूला होता है आपका 0.5, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल होते हैं उनमें इनकी वैल्यू दी होती है। कॉस डिग्री का है आपका 0.5, 0.5 को आपने इसमें अप्लाई करके तो लिख देना है कि वर्क डन कितना हुआ आपका 25 जूल। क्लियर। चलिए, ये था आपका कि जब हॉरिजॉन्टली आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स अप्लाई करते हो। अब बच्चे हैं कि अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ सॉरी मोशन, पहले था ये ऐसे, है ना। अब कह रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, और आप वर्टिकली जब फोर्स अप्लाई करोगे तब क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे लिख के राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन के आप राइट एंगल पे फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ठीक है। अब बच्चे देखो, हमने क्या देखा, हमने देखा था कि अगर कोई भी, हमने पीछे पढ़ा कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना, जब कोई भी आपका एंगल दिया होगा वो होता है एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब ये कह रहे हैं कि अगर राइट एंगल होगा, कि अगर राइट एंगल होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो क्या होगा, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस 90 डिग्री इंटू एस। अब हमें पता है कि कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 डिग्री होती है आपका 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0, एफ इंटू 0 इंटू एस, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा 0। इससे क्या क्लियर होता है कि जब आपका डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन राइट एंगल होती है, जब आपकी ये फोर्स है, ये फोर्स की डायरेक्शन जब राइट एंगल होगी आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन से, तो क्या होगा, आपकी वर्क डन उस टाइम क्या होगा, 0 वर्क डन होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। कब, जब आपकी फोर्स जो होगी वो राइट एंगल्ड होगी, किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन के। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब एक ये क्या होंगी, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपकी राइट एंगल्ड होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो इसका मतलब उस टाइम आपका कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन सी हैं आपकी। चलिए,